हर हाल में चलना सीखो। 90 किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ कर रखते। 89 आप किसी कार्य को अच्छी नियत से करते हैं तो वो काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। 88 श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता हूं तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। 87 तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को ना करने में आसक्त हो जाओ। और सही कर्म वे नहीं हैं जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 86 संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। 85 किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसकी जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले ही आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। 84 जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। 83 कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। 82 मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। 81 जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं, और वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। 80 मनुष्य अपने मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। 79 हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें